ज्योतिष विषय का लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस घंटी को दबाना कृपया ना भूलें और वीडियो को शेयर अवश्य करें। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम विशाल कृष्णा है और आज आपका पुनः एक बार YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी गुरुजी में स्वागत है। जी हाँ, मेरा परिचय, मैं एक ज्योतिष विद्यार्थी हूँ। तो चलिए गुरुजी का आशीर्वाद से, गुरुजी की वाणी के द्वारा आज का यह निःशुल्क कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। यदि आप नए मित्र हैं जो हमारे इस निःशुल्क कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम को देख रहे हैं और आप भी अपने एक प्रश्न का उत्तर गुरुजी के माध्यम से इस निःशुल्क कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम में जानना चाहते हैं तो हमारी ईमेल आईडी पर अथवा हमारे व्हाट्सएप पर अपना जन्म विवरण एवं अपना एक प्रश्न भेजें। तो चलिए निःशुल्क कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। अब इस निःशुल्क कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम की जो सर्वप्रथम कुंडली है वो है संजय टंडन जी की। गुरुजी इनकी जन्म तिथि है 2 नवंबर सन 1964। जन्म समय है प्रातः काल 4:50, जन्म स्थान दिल्ली। गुरुजी संजय जी का आपसे प्रश्न है कि गुरुजी हमारा सवाल ये है कि हमारा काम कभी नहीं चला, जीवन सिर्फ काट रहे हैं। कृपया आप ये बताइए कि काम कब से चलेगा। संजय टंडन 2 नवंबर 64, 4:50 रात्रि, हस्त नक्षत्र, कन्या राशि, कन्या लगन। आपका प्रश्न है कि आपका कोई भी काम सुचारू रूप से नहीं चला, येन केन प्रकारेण जीवन यापन हो रहा है, आगे भी होगा। कब से काम चलेगा ये आपने जानना चाहा है। काम क्यों नहीं चला, आप क्यों परेशान हैं, बड़ी समस्या है। क्यों आपकी कुंडली में पाप कर्तृयोग है, और कर्म कर्तृयोग है। अच्छा, और द्वादश भाव जो सबसे खराब भाव होता है उसका स्वामी नीच राशि का है, वो धन स्थान में है। अच्छा, धन स्थान का स्वामी नीच राशि का हुआ तो वो लगन में बैठ गया जाकर के। बड़ी भयंकर समस्या है। वही समस्या बड़ा मुश्किल से आपका पीछा छोड़ेगी। हाँ, आपकी कुंडली में एक ग्रह है जो लग्नेश है, राशिश भी है, बुध। वो आपके लिए जब उसकी मादशा प्रारंभ होगी, शनि की मादशा चल रही है, शनि की मादशा के बाद उसी की मादशा का प्रारंभ होता है, क्योंकि आपका बुध नवांश कुंडली में भी स्वनवांश में उपस्थित है। इसलिए इस समय का ज़्यादा इंतजार आपको करना पड़ेगा। काम तो आपका चलेगा, अंत समय आपके लिए बहुत अच्छा है, और अंत भला वो ही भला। नमस्कार। अब इस निःशुल्क कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम की जो द्वितीय कुंडली है वो है तेजेंद्र सिसोदिया जी की। गुरुजी की जन्म तिथि है 9 मई सन 1984। जन्म समय है प्रातः काल 6 बजे, जन्म स्थान बाह, उत्तर प्रदेश। गुरुजी तेजेंद्र जी का आपसे प्रश्न है कि गुरुजी क्या मैं अपने जीवन में धनवान हो पाऊंगा। कृपया अपने प्रश्न का उत्तर प्रदान करें। तेजेंद्र सिसोदिया 9 मई 84, प्रातः 6 बजे, मघा नक्षत्र में जन्म हुआ, सिंह राशि है, आप वृषभ लगन है। आपकी एक ही चिंता है, भविष्य में बहुत बड़ा धनवान बनने की। होनी भी चाहिए। अब विषय ये है कि आपकी कुंडली तो बहुत अच्छी है,
उच्च राशि का राहु लगन में बैठा है, जो धनी बनाता है, बड़ा तार्किक बुद्धि का बनाता है, बड़ा आदमी बनाता है। अच्छा, भाग्य स्थान का स्वामी शनि और कर्म स्थान का स्वामी शनि उच्च राशि का है। अच्छा, बृहस्पति स्वराशि में बैठा है। अच्छा, सूर्यदेव हैं तो वो भी तो उच्च राशि के ही है ना आपके। और जिसकी कुंडली में पिता और पुत्र दोनों ही उच्च राशि के हों, सूर्य और शनि, और मंत्री बृहस्पति, देवगुरु सुरगुरु स्वराशि में हो, योग तो आपके बहुत अच्छे हैं। और उच्च राशि का राहु, और विषय ये है कि सिंह राशि का चंद्रमा। कुंडली तो बड़ी प्रभावी है, लेकिन ये कमी है। कमी क्या है? धनवान होने में। उसको आप दूर करने का प्रयास करें तो धनवान तो बन जाएंगे। अच्छा, विषय ये है कि जो आपको जो शुक्र जो सूर्य के साथ द्वादश भाव में लगने से होकर के जो बैठा है, ये बड़ा कलंक है आपके लिए। ये आपको कलंकित करेगा। लगने से, वो भी शुक्र, वो भी द्वादश भाव में, और वो भी शत्रु राशि में, कलंकित तो आपको होना पड़ेगा। और जब लगने से द्वादश भाव में बैठता है तो व्यक्ति का धन का दुरुपयोग होता है, धनवान होते होते धनवान नहीं हो पाता है। अच्छा, ये बात खत्म नहीं होती है आपके धनवान होने की। विषय ये भी है कि आपका जो धन स्थान है, धन स्थान का स्वामी बुध। अच्छा, धन स्थान का स्वामी द्वादश स्थान में बैठा है। और जब धन स्थान का स्वामी द्वादश स्थान में बैठेगा तो धनवान तो नहीं होने देगा। ये तो ज्योतिषीय नियम है कि धन तो आपका रुकेगा ही नहीं, वो तो चलता रहेगा। अब आपका राहु और शनि तो बहुत अच्छे हैं, ये ग्रह तो आपके बहुत अच्छे हैं। लेकिन विषय ये भी है कि शनि उच्च का है तो क्या हुआ, उसके साथ में जो मंगल महाराज बैठे हैं वो भी सप्तम भाव के स्वामी हैं, और उनकी दृष्टि लगन पर है, और राहु पर है, और शुक्र पर, लगनेश पर भी है। और शनि वहां पर बैठा है, उच्च राशि का हो गया, तो वो तो किराएदार है। शनि तो आपका किराएदार है। और विषय यहाँ तक भी खत्म हो जाता तो ठीक है। विषय ये भी है कि द्वादशेश और षष्ठेश का परिवर्तन योग है, जो बड़ा घातक होता है। कि षष्ठ भाव रोग और ऋण और शत्रुओं का भाव चला गया आपके बेडरूम में। जो द्वादश भाव तो बेडरूम है, सुखों का भाव है, भोगों का भाव है। अच्छा, द्वादश भाव का स्वामी आ गया मंगल षष्ठ भाव में। आपकी सोच तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये सोच का कामयाब होना बड़ा कठिन काम है। सोच बना के रखें, उसको मजबूत करते रहें। हो सकता है कि आप जो सोचते हैं वो केवल सोचे ही ना, और आपकी सोच पूर्ण हो जाए। नमस्कार। अब इस निःशुल्क कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम की जो तृतीय कुंडली है वो है नारायण परिहार जी की। गुरु जी की जन्म तिथि है 26 दिसंबर 1970। जन्म समय है रात्रि के 1:15, जन्म स्थान रतलाम मध्य प्रदेश।
गुरुजी नारायण जी का आपसे प्रश्न है कि गुरुजी कर्ज के लिए उपाय बताइए, कृपया अपन के प्रश्न का उत्तर प्रदान करें। नारायण परिहार 26 दिसंबर 1970 रात्रि 1:15 अनुराधा नक्षत्र में जन्म हुआ है, वृश्चिक राशि और कन्या लग्न है आपका। आपका प्रश्न है कि गुरुजी कर्ज ऋण खत्म हो जाए ऐसा उपाय बताएं। बड़ी गंभीर समस्या है, उपाय तो हम बताएंगे, तो आप करेंगे तो उसको आप लाभ मिलेगा। कुंडली की व्याख्या हम क्या करें, जहाँ दो ग्रह नीच राशि के हों, कि लाभ स्थान का स्वामी चंद्र नीच राशि का है और शनि भी नीच राशि का है और बड़ी स्थिति गंभीर है। खैर, आपने उपाय पूछा है कि उपाय ये है कि 1 पाव गुड़, 250 ग्राम गुड़ मंगलवार को सीधे हाथ में स्नान करके ग्रहण करें आप। और ऋण हरत्री नमः, ऋण हरत्री नमः, ऋण हरत्री नमः 1 माला का जप करें और उस गाय को, उस गुड़ को और गाय को खिला दें। और ये हर मंगलवार का आपको प्रयोग करना है। लाल गाय को खिलाएं तभी ऋण कम होगा। और यदि आपके पास में कोई तालाब और झील या नदी नहर जो भी हो जहाँ पर मछली मिल सकती हो, तालाब में मछली पकड़ने की बात नहीं चल रही है, वो आपका काम नहीं है, तो मछलियों को एक पाव आटा मल करके और उनको गोली बना करके नित्य खिलाने लग जाएं तो कर्जा बहुत जल्दी पटने लग जाएगा। क्यों, आपका षष्ठ भाव में राहु बैठा है, वो ऋण का भाव है। तो राहु को प्रसन्न कर दो, मछलियों को रोज आटे की गोलियां खिलाओ, 1 पाव आटा ले जाओ, तो राहु भी प्रसन्न होगा, आप भी प्रसन्न होने लग जाएंगे। नमस्कार। सुशील कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम की जो चतुर्थ कुंडली है वो है तेजस जी की। गुरु जी की जन्म तिथि 18 अक्टूबर सन 1983, जन्म समय है दिन के 9:25, जन्म स्थान फगवाड़ा। गुरु जी तेजस जी ने प्रश्न भेजा और कहा है कि गुरु जी ये मेरी लड़की की कुंडली है, ये 7 साल से मायके में है, ससुराल कब जाएगी, कृपया अपन के प्रश्न का उत्तर प्रदान करें। तेजस 18 अक्टूबर 83 प्रातः 9:25, शतविषा नक्षत्र, कुंभ राशि, वृश्चिक लग्न। आपने अपनी कन्या की कुंडली भेज करके प्रश्न पूछा है कि आपकी कन्या आपके पास रहती है विवाहोपरांत। आपका प्रश्न है कि ये अपने पति के घर कब जाएगी। प्रश्न तो बहुत अच्छा है, हर पिता की यही चिंता होती है कि कन्या प्रसन्न है, ससुराल में प्रसन्न रह रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पिता की तो बड़ी समस्या है। अच्छा विषय ये है कि पिता को तो परेशान रहना पड़ेगा। किसके कारण? के बेटी के कारण। क्यों? वो कारण क्यों है ऐसा? वो कारण ये है कि जो पिता का जो लॉर्ड होता है, कारक होता है सूर्य, वो नीच राशि में और बेटी की द्वादश भाव में बैठा है। अच्छा विषय ये कि ये बात खत्म नहीं होती है
कि तीसरे भाव का, चौथे भाव का और राशि का स्वामी शनि भी उच्च राशि का होकर के और सूर्य के साथ बैठा है, अर्थात द्वादश भाव को ही उन्होंने खत्म कर लिया धीरे धीरे। अच्छा, द्वादश भाव का स्वामी भी शुक्र है, वो भी सिंह राशि में बैठा है। अच्छा, मंगल के साथ बैठा है। कुंडली तो ये कह रही है कि आपकी बेटी ससुराल में नहीं रहनी चाहिए, अपने पियर में रहनी चाहिए, और कभी पियर में भी चली जाएगी तो ज्यादा दिन रुकने का वहां योग नहीं है, तत्काल योग वापस आना पड़ेगा। ससुराल का सुख प्राप्त करने का, पति का सुख प्राप्त करने का अच्छा योग कदापि नहीं है। या तो आपकी बेटी सरेंडर करे, वही बड़ा मुश्किल काम है आपकी बेटी के लिए सरेंडर करना, अर्थात एडजस्टमेंट करे, सामंजस्य बिठाए। सरेंडर का मतलब ये है, और कुंडली में सरेंडर करने का कोई योग नहीं बनता है। इसीलिए आप इसके भविष्य में सोचें और कोई बढ़िया व्यवस्था करें, क्यों कन्या आपकी है। नमस्कारम। निशुल्क कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम के जो अंतिम कुंडली है, जो पंचम कुंडली है, वो है सोनू सिंह जी की। गुरु जी की जन्म तिथि है 16 जुलाई सन 1981। जन्म समय है शाम के 4:30। जन्म स्थान मुहाव, मध्य प्रदेश। गुरु जी, सोनू जी का आपसे प्रश्न है कि गुरु जी, मैंने लव मैरिज किया है, आगे की लाइफ कैसी रहेगी? कृपया अपन के प्रश्न का उत्तर करें। सोनू सिंह, 16 जुलाई 81, शाम 4:30, पूर्वाषाढ़ नक्षत्र, धनु राशि, वृश्चिक लग्न। आपने प्रश्न पूछा है कि आपने लव मैरिज किया, आगे की लाइफ कैसी रहेगी? अब विषय है कि लव मैरिज तो आपने कर लिया, ये तो पहले सोचना चाहिए था कि लव मैरिज के बाद लाइफ कैसी रहती है। कि सप्तम भाव जो पत्नी का भाव है, उसका स्वामी शुक्र शत्रु राशि में बैठा है, कर्क राशि में, और शुक्र ही पत्नी होता है। अच्छा, वो भी सूर्य के साथ बैठा है और राहु के साथ बैठा है। अर्थात समस्याएं तो आएंगी, समस्याएं तो आएंगी। हाँ, यदि आप बुद्धि से काम लेते रहे, अपने को सरेंडर करते रहे, तो जीवन चलता रहेगा प्रेम पूर्वक। लेकिन समस्या तो रहेगी, टेंशन तो रहेगा, और सरेंडर नहीं किया, अगर सीना तान दिया तो बात बिगड़ जाएगी। तुम अपने घर और वो अपने घर। क्यों? कि आपका शुक्र सूर्य के साथ बैठा हुआ है, शत्रु राशि में बैठा हुआ है, सप्तम भाव का स्वामी है, द्वादश भाव का स्वामी भी है। वो आपकी राशि से, कुंडली से सूर्य और राहु और शुक्र अष्टम में बैठते हैं। वाह, मंगली भी है दंगली के साथ साथ। तो प्रभाव तो, परिणाम तो आएंगे, लेकिन बुद्धि से, विवेक से काम लेना। आप काफी चतुर हैं, बुद्धिमान भी हैं, वाक चातुरता भी है, तो बुद्धि का उपयोग करना, समस्या ना आए, समस्या आने का योग है। नमस्कार। अच्छा मित्रों, आज का यह निशुल्क कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। तो जिन भी मित्रों की कुंडलियां विशेष रह गई हैं, उन कुंडलियों के एक प्रश्न के उत्तर गुरुजी भविष्य के निशुल्क कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम में अवश्य प्रदान करेंगे। इसलिए कृपया प्रतीक्षा करें और हमें आज्ञा दें। प्रणाम। हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय, जय गो माता।